हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं। जल्दी से जल्दी सब लोग आ जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं हमारी इंट्रोडक्शन क्लास को। तो एक बार सब लोग बता दें आकर के कि आपको बिल्कुल आवाज एकदम से क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। तो जल्दी से जल्दी सब लोग ज्वाइन कर लो, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास को। इंट्रोडक्शन क्लास है। एक बार बच्चा कोई भी कमेंट करके बता दे प्लीज, आवाज एकदम क्लियर आ रही है ना। कोई भी एक बच्चा बता दे आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है आपको। चलो ठीक है, थैंक यू निवास कुमार जी। तो जल्दी से जल्दी आ जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम। स्टार्ट करते हैं कि आज के प्रोग्राम के अंदर क्या किया जाएगा। 9 बज चुके हैं, चलो 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं। जिसको ज्वाइन करना होगा कर लेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है पेपर 1 का कोर्स तो मेरा ऑलरेडी चल रहा है। पेपर 1 जो मैंने 15 मई से स्टार्ट किया था, उसके अंदर 3-4 यूनिट हो चुकी हैं हमारी। अभी हमारा जो बचा है पेपर 2 है, और बहुत लोगों ने बोला है कि सर पेपर 2 भी आप स्टार्ट कर दीजिए। तो मैंने पहले तो मैं फ्री जैसे ही ले रहा था जूम मीटिंग वगैरह, लेकिन अभी सोचा है कि चलो एक सीरीज वाइज कोर्स लेकर आता हूं, जिसके अंदर आपको पूरे का पूरा पेपर 1 है जो मिलने वाला है, पेपर 2 भी मिलने वाला है। जिस तरीके से पेपर 1 मिल रहा था उसी तरीके से पेपर 2 आपका कवर किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, और सारे के सारे यूनिट 10 की 10 यूनिट है उनको कवर किया जाएगा। बस ऐसा हो सकता है इस कोर्स के अंदर कि पहले जो इंपॉर्टेंट यूनिट है उनको कवर करने की क्या की जाएगी, कोशिश की जाएगी। लेकिन जो भी बच्चे हैं वो मुझे बताते रहना, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए बीच में। मैं चाहता हूं कि चलो एक बार ज्वाइन कर रहे हैं सब लोग ना, एक बार ज्वाइन कर लेने देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं थोड़ा। तो थोड़ा लेट फेट हो सकते हैं बच्चे, क्योंकि पहली बार किसी को मैंने बताया नहीं है। सीधा लिंक डाल दिया, अगर मैं 2-4 घंटे पहले डालता तो ठीक था। बाकी जिनको पढ़ना होता है वो आ भी जाते हैं, कोई ऐसा चक्कर वाली बात नहीं है। तो मैं यही बता रहा था कि जिस तरीके से हमारा पेपर 1 चल रहा था उसी तरीके से अब हम स्टार्ट करेंगे कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। और मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, जो पेपर 1 और पेपर 2 है, पेपर 1 तो चल रहा है, अभी पेपर 2 की बात करते हैं जिसके अंदर कॉमर्स और मैनेजमेंट हम अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है जी, कॉमर्स और मैनेजमेंट अच्छे से करने वाले हैं। दिसंबर में मेरे हिसाब से एग्जाम होना चाहिए। ठीक है, दिसंबर के अंदर जो एग्जाम है वो होना चाहिए। उसके पहले होगा या मेरे को उसका कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि बहुत आपको पता है झंझट चल रहा है और इनका साइकिल बिल्कुल बिगड़ चुका है। अभी तो 2020 दिसंबर वाला एग्जाम है वो ही ये नहीं ले पाए हैं, तो उसके पहले का जो लेने वाला है वो तो कब लेंगे, मतलब बाद वाले तो कब भी लेंगे। तो दिसंबर के अंदर होगा। और दूसरी बात है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मेरे को मैसेज कर लेना एक बार इस क्लास के बाद, जिसको भी क्लास इंटरेस्टिंग लगी। वैसे तो आज यहाँ कुछ खास मैं बताने वाला नहीं हूँ, फिर भी आपको जीरो लेवल से सिलेबस समझाऊंगा एकदम कि हम लोगों ने तैयारी करनी कैसे है। तो देखो, सबसे पहली बात है कि कॉमर्स और मैनेजमेंट है, दोनों सेम सेम सी हैं। ठीक है, इसके अंदर ना क्या है कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। कुछ कॉमर्स की यूनिट मिलती हैं, कुछ मैनेजमेंट की, इन दोनों में कॉमन यूनिट है, उनको मैं इकट्ठा लेकर चलूंगा जो मैनेजमेंट वाले हैं। जैसे स्टैटिकल मैनेजमेंट हो गया, उसको अलग से करवाऊंगा मैनेजमेंट का। और ओवरऑल जो हमारे मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं वो कॉमर्स की सारी क्लासेस देखना, और जो कॉमर्स के बच्चे हैं सारे वो मैनेजमेंट की क्लासेस देखना। आप दोनों का सिलेबस एक ही होता है, एक जैसा ही आपका क्या होता है, सिलेबस होता है। अब देखो, 15 मई से पेपर 1 मैंने स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर बिल्कुल जीरो लेवल से आपको करवा रहा हूं सब कुछ। उसके अंदर ये सारी चीजें मिल रही हैं, और पेपर 2 के अंदर भी आपको इसी तरीके से मैं करवाने वाला हूं कि पेपर 1 और पेपर 2 है, कंप्लीट डिटेल के अंदर आपको करवाने वाला हूं।
ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट डिटेल से करवाऊंगा। 2015 से 20 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो PYQ हैं या जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वो भी आपको मैं दूंगा। ठीक है जी। उसके बाद टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलेंगी अभी इसी क्लास के बाद। ये छोटी सी क्लास है, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है। इसको लगा लो कि एक 40 मिनट तक चलेगी हमारी क्लास। उसके बाद आप लोग देख लेना कल से। और इसके जो ट्रायल क्लासेस हैं कॉमर्स और मैनेजमेंट की, वो हमारी 15 तक चलेंगी। 15 अगस्त तक आप जैसे मर्जी इसको अच्छे से ज्वाइन कर सकते हो, या मैं ज्यादा होगा तो 20 अगस्त तक कर देंगे। ठीक है जी, 20 अगस्त तक आप आराम से क्लासेस देख सकते हो, आनंद उठा सकते हो इसका। उसके बाद आपको जो पेड क्लासेस हैं उनके लिए ज्वाइन करना पड़ेगा। ऑनलाइन जो सारा सिस्टम है हमारा चलता रहेगा। वन लाइनर की बात करते हैं। वन लाइनर के अंदर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हर चीज को एक लाइन के अंदर एक्सप्लेन किया जाएगा, पूरे का पूरा क्रक्स बताया जाएगा आपको। सुपर स्ट्रेटजी आपको मिलेगी जब आप क्या करोगे, कोई भी क्लास ज्वाइन करते हो। जैसे मैं ये क्लास ज्वाइन करने के पहले आपको बता रहा हूं कि कल अगर इस क्लास को करूंगा मैं, तो अगर मैंने बिजनेस मैनेजमेंट भी स्टार्ट करना है या बिजनेस एनवायरनमेंट भी स्टार्ट करना है पहली ही यूनिट को, तो उसके अंदर आपको पहले एक छोटी सी स्ट्रेटजी बताऊंगा। वैसे तो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल सीख स्टडी स्मार्टली 3S के ऊपर सर्च कर लेना, आपको 30 दिन वाली स्ट्रेटजी भी मिलेगी। आप क्रैक कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो भाई 30 दिन के अंदर। अगर आपको कोई ये बंदा बोले ना 30 दिन में पॉसिबल नहीं है, भाई दिन रात एक करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, 3-4 बजे तक पढ़ना पड़ेगा आपको, सुबह भी पढ़ना पड़ेगा। तो उन चीजों को ध्यान में रखोगे तो आपका नेट GRF भी क्रैक हो सकता है, GRF क्रैक होगा, और साथ में आपका AIR भी आ सकता है। ये मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया है, मैं सेकंड AR हूँ। ठीक है, AR सेकंड हूं मैं, और जिसके अंदर मेरा GRF हुआ था वो 99.99 परसेंटाइल से हुआ है। आपको मैं प्रूफ भी दे सकता हूं इन चीजों के। और साथ में मॉक टेस्ट है, वो आपको 10 सुपर क्वेश्चंस मिलेंगे, 10 मॉक के साथ सुपर क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। सुपर क्वेश्चन कैसे हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर के देख सकते हो, जिसके अंदर आपको एक क्वेश्चन से 10 कंसेप्ट सीखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन एक कंसेप्ट अनेक। ठीक है, ये मैंने सीरीज चला रखी है, क्वेश्चन एक कंसेप्ट अनेक। और मिनिमम प्राइस के ऊपर आपको सारे का सारा कोर्स मिलेगा। पहले वाला ऐसा नहीं है अपना कि 15-15 हजार रुपये लूट के बैठो लोगों से, ऐसा सिस्टम नहीं है। बिल्कुल मिनिमम प्राइस रखूंगा पेपर 2 का भी। और आप 20 तक, मैं आपको बोल रहा हूं 20 अगस्त तक आप बिल्कुल फ्री क्लासेस देख सकते हो। आपका बिजनेस इन्वायरमेंट तो फ्री में पूरा हो ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वो आपकी इच्छा है। और ये कोर्स हमारा दिसंबर के लिए होगा। ठीक है जी, दिसंबर के लिए होगा। उससे पहले भी अगर एग्जाम होगा ना, तो 2-3 यूनिट तो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। दिसंबर में आपको बिल्कुल ये PYQ भी मैं करवाता हूं, साथ में वन लाइनर टिप्स ट्रिक्स और सुपर क्वेश्चन, और 10 मॉक आपको मिलने वाले हैं। 10 मॉक के अंदर आपको 30-30 क्वेश्चन मिलते हैं। और पुरानी जो पेपर 1 वाले बच्चे हैं उनको तो पता है कि मॉक कैसे मिलते हैं, उनको मैं बिल्कुल डीप में पढ़ाता हूं। और 30 क्वेश्चन के ऊपर मैंने एक वीडियो रिसर्च एप्टीट्यूड पार्ट 2 डाला हुआ है, आप देख सकते हो। 3-4 दिन पुरानी ही हमारी वीडियो है वो। उसके अंदर बिल्कुल बेसिक से आपको डिटेल में घुस करके हर चीज पढ़ाता हूं मैं। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि दूसरी बार कि सर इस कंसेप्ट का मतलब क्या है। इतना डीप मैं पढ़ा देता हूं आपको, और आप जो पेपर 1 ज्वाइन किया उनको तो पता ही है। ठीक है जी। और दूसरी बात आगे देख लेते हैं। देखो, ये बाद में देखेंगे। देखो, इसके अंदर आपको पूरे होल सिलेबस मिलेगा। ठीक है, पूरे का पूरा होल सिलेबस आपको मिलने वाला है, जिसके अंदर पूरा डिटेल में आपको पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बीच बीच में छोड़ दिया जाएगा। जितना आपके NTA के सिलेबस में दिया हुआ है ना, जितना कुछ आपके NTA के सिलेबस में दिया हुआ है, उससे फालतू ही करवाऊंगा, उससे एक्स्ट्रा आपको चीजें मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि उतना ही सीमित रह जाऊंगा, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सारी जो चीजें हैं वो पेपर 2 और पेपर 1 के अंदर जो सिलेबस के अंदर गिवन ही नहीं होती। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक किसी स्पेसिफिक बुक से लेकर के अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, ऐसा नहीं होता।
पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी मैनी बुक्स को फॉलो करना पड़ता है, तभी जाकर के आपका पेपर 2 कंप्लीट होता है। सीधी सी बात है, आपने लाइफ के अंदर पहले भी पेपर 2 पढ़ा होता है, तो इसके ऊपर एक तो आपका मतलब कमांड हो जाता है। अगर दोबारा आप इसको अच्छे से पढ़ते हो तो कमांड आपकी हो जाती है इसके ऊपर। अगर कमांड हो जाएगी तो समझ लो फिर आपका नेट जीआरएफ क्रैक हो जाएगा। वन लाइनर रिवीजन, टिप्स एंड ट्रिक के साथ आपको रिवीजन मिलेगा, टॉपिक वाइज लेसन मिलेंगे। जो सिलेबस में दिया है ना, अगर उसके अंदर भी कोई थ्योरी वगैरह है तो टॉपिक वाइज ही आपको मिलेंगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई टॉपिक कहीं से उठा लिया, कोई टॉपिक कहीं से। अगर एचआरएम चल रहा है ना, तो एचआरएम का मीनिंग करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे, बिल्कुल जीरो से लेकर सारी सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कोई बीच में लफड़ा नहीं करेंगे कि भाई ये छोड़ो आज ये करते हैं, ठीक है, ये छोड़ो ये करते हैं, ऐसा नहीं मिलेगा। पीडीएफ नोट्स आपको मिलने वाले हैं, वो तो मैं पेपर 1 वालों को भी कल ही पीडीएफ दी हैं उन सभी बच्चों को। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के जो भी कोर्स आप लोगे उनके अंदर आपको अच्छी अच्छी पीडीएफ मिलने वाली है। डेली क्विज होगा आपका, ठीक है। डेली क्विज कैसे होगा? मेरा टेलीग्राम चैनल है सीख स्टडी स्मार्टली 3S के नाम से, बहुत सारे बच्चों ने टेलीग्राम से ज्वाइन किया होगा। जिसको नहीं पता वो मुझे क्या कर सकता है, अपना मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप के ऊपर। ये पुराना था तो इसको काट के यहाँ पर लिख लो कि 15 अगस्त के बाद आपका जो ये कोर्स है अच्छे से स्टार्ट होगा। मतलब 15 तक तो आपको फ्री मिलने वाला है ना, 15 तक ऐश करो आप लोग। 15 के बाद अगर ज्वाइन करोगे तो आपको थोड़ा पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद देखो, जैसे ही हमारे पास सिलेबस आता है, सिलेबस के अंदर आपको पता है 10 यूनिट है, पर ये 10 यूनिट लगती नहीं है, ठीक है। प्यार से देखा जाए तो ना, इसको 10 यूनिट लगती नहीं है, इसके अंदर बहुत कुछ डाला हुआ है उन्होंने, बहुत गुमराह किया हुआ है। 10 यूनिट के अंदर तो डबल डबल चीजें डाली हैं। जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट खुद अपने आप में क्या है, एक बड़ा सिलेबस है, ठीक है। इसको समझने, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट से। और क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस है, ये भी अपने आप में खुद एक सिलेबस है, इसको भी पढ़ना है। ये दोनों एक यूनिट में मिला रखे हैं, मतलब 2 यूनिट हमारी ये बन जाती हैं अगर पढ़ने वाला बच्चा हो अच्छे से। अकाउंटिंग हो गया, अकाउंटिंग के अंदर कितनी यूनिट डाली है आपको खुद ही पता है। पार्टीशन अकाउंटमेंट डाल रखा है, पार्टनरशिप डाल रखा है, ठीक है। उसके बाद और बहुत सारे हैं। और एडिटिंग भी आपके सामने ही है, एडिटिंग का अलग से बनता है फंडा। तो इसके अंदर भी 3 से 4 हमारे क्या बनते हैं, सब्जेक्ट बनते हैं अलग अलग, जो आप लोगों ने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर पढ़े होते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इसके अंदर भी बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है। साथ में क्या होता है, बिजनेस फाइनेंस है, इसके अंदर भी बैंकिंग वगैरह आपको पता है, वो सारी चीजें में आएंगी। साथ में बिजनेस का फाइनेंस है, उसको भी देखा जाएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आपके आते हैं। तो ये देखो अलग अलग यूनिट है। ये है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है और टाइम हमारे पास सिर्फ दिसंबर का है। तो मैं यहां से सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें उठाऊंगा, जो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले पढ़ाऊंगा। जो भी यूनिट उठाऊंगा उसको एक रेगुलर वे में चलाऊंगा। एक टॉपिक उठाया उसको पूरा करेंगे, जैसे स्टैटिक्स उठाया, इसके अंदर जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है पहले उनको कवर करेंगे, लास्ट में जो रह जाएंगी उनको बाद में करेंगे। उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी है, ये आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से क्यों है, एक तो आप लोग क्या कर रहे हो, नेट जीआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो। मतलब क्यों कर रहे हो, आपने पीएचडी करनी है। पीएचडी में क्या होता है, रिसर्च वर्क होता है, सारे रिसर्च के मेथड लगाए जाते हैं। बिजनेस स्टैटिक भी इसके अंदर आ जाता है, क्योंकि स्टैटिकल पोर्शन है, सैंपलिंग वगैरह सब कुछ इसके अंदर कवर किया जाता है। उसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स, आपको पता है बिजनेस मैनेजमेंट अलग चीज है थोड़ी, बिजनेस मैनेजमेंट के साथ इन्होंने एचआरएम को भी जोड़ दिया है। इसके अंदर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक बनते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। बैंकिंग हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, ठीक है जी, ये मैंने बता ही दिया है। मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये खुद में एक भरकम सिलेबस है जिसको कवर करना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूं कि सबसे पहले जैसे ही हमारी 10 यूनिट है, इनमें से थोड़ा मैं टाइम टेबल मैंने बना लिया था कुछ दिन पहले ही, तो ये थोड़ा लेट हो गया हमारा ये कोर्स, पर मैं फिर भी आपको कवर करवा दूंगा। और दूसरी बात ये है कि लीगल एस्पेक्ट हो गया, टैक्स हो गया, हमारा इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, सारी की सारी चीजें हैं, अलग अलग वे से हमारी चलने वाली हैं। तो एक दो सिलेबस आपको समझा दूंगा, सारे नहीं समझाने वाला, क्योंकि आपने पहली बात तो जो भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं ना, उनको
सबसे बढ़िया काम ये करना है कि आपने आज, आप नोट कर लो, एक अपनी डायरी लगा लो डेली की कि आपको डेली क्या करना है। मैं थोड़े टास्क वगैरह भी आपको दिया करूंगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आप खुद करने चाहते हो, खुद आपको आ जाएंगे। आपको थोड़े टास्क भी दिया करूंगा। दूसरी बात ये है कि एक सिलेबस ले लो हार्ड कॉपी का। हार्ड कॉपी का सिलेबस आपने निकलवा के अपने पास रखना है, ठीक है जी। हार्ड कॉपी का सिलेबस आपने निकलवा के अपने पास रखना है। बस उसके बाद कल आप निकलवा लेना, कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट है। और मैंने जो टाइम देखा है रखा है, मैं एक दो दिन में देख लूंगा, जो चेंज वगैरह करना पड़ा तो मैं कर दूंगा। बाकी ये टाइम 9 PM का मेरे को सुटेबल लगा है, क्योंकि इसके पहले मैं फ्री नहीं होता हूँ। 4 बैच पेपर 1 के मैं लेता हूँ, तो उसके अंदर थोड़ा मुझे भी कंप्रोमाइज करके थोड़ा आगे पीछे टाइम किया है, उसके बाद ही मैंने 9 PM का फिक्स किया है, ठीक है जी। एक बैच मैंने सुबह 6 बजे रखा हुआ है, तो उस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर 2 का जो टाइम है 9 PM रहने वाला है। 9 से 10-11 जितने भी बच जाएंगे बच जाए, 12 बच जाए, मैं पढ़ाता रहूंगा। आपको पता ही है 4-4 5-5 घंटे इकट्ठी क्लास में ले सकता हूँ। और पेपर 2 में तो हमारी क्लास है 3 घंटे तो चलेगी, ठीक है। 2 से 3 घंटे, 2 घंटे तो मिनिमम है, मतलब मैक्सिमम है। 2 घंटे के बाद ज्यादा भी चल सकती है, मैक्सिमम 2 घंटे की है, ठीक है जी। उसके बाद देखो बिजनेस इन्वायरमेंट का सिलेबस है, इसके अंदर बिजनेस इन्वायरमेंट के बता रखा है कि इसके अंदर कैसा इन्वायरमेंट है, उसके कंपोनेंट कौन से हो सकते हैं, ठीक है जी। बिजनेस इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट आता है बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर, सॉरी, इसके अंदर क्या होता है, इकोनॉमिक सिस्टम अलग अलग तरीके से बना रखा है इन्होंने सारा फंडा। फेमा क्या है, ठीक है जी। CSR क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सारा सिलेबस तो आपको पता ही होगा। मैं फीस बता दूंगा आपको। देखो आकाश, 20 तक मैंने बोला फ्री क्लासेस रखी हैं, और फीस की मैं लास्ट में भी बता देता हूँ, एक दो सिलेबस के बाद। फी आपकी नॉर्मली रखूंगा जैसे पेपर 1 की है। पेपर 1 से तो बहुत वास्ट है ये, पेपर 1 से तो बहुत वास्ट है, मतलब थोड़ी सी ज्यादा रखेंगे, पेपर 1 से ज्यादा नहीं है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद देखो बिजनेस जो हमारा इंटरनेशनल नेशनल बिजनेस है, उसके अंदर ये सारे का सारा सिलेबस उसका है, इतना बड़ा। देखने को लगता है कि भाई हो जाएगा हो जाएगा, पर इसको डीपली समझना पड़ता है। जितना हम लोग बुक से करते हैं ना, उतने में बात नहीं बनती। क्वेश्चन हमारे पता नहीं कहाँ से डाल देते हैं वो। यही बात है कि आपको बिल्कुल डीप जाकर के मैं पढ़ाता हूँ, और इसी तरीके से आपको क्लासेस अटेम्प्ट करनी पड़ेंगी। और उसके लिए आपको मेरे को 2 से 3 घंटे देने पड़ेंगे भी डेली पेपर 2 के लिए, अगर आपको नेट जीआरएफ क्रैक करना है अपना खुद का, ठीक है जी। अगर नहीं करना तो आप आओ ना आओ, आपकी मर्जी है वो। उसके बाद देखो काउंटिंग है, काउंटिंग के अंदर भी आपको पता है, देख लो प्रिंसिपल दे रखे हैं, ठीक है। पार्टनरशिप अकाउंटिंग दे रखी है, उसके बाद कौन सी है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग दे रखी है इसके अंदर, ठीक है। अमलगमीशन हो गया, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, होल्डिंग कंपनी है, इनके अंदर बहुत सारे हमारे छोटे छोटे सवाल भी बनते हैं जिनको निकालना पड़ता है। जैसे ये हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, ठीक है जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज है, रेशो एनालाइज है, इनके सवाल बनते हैं। रेशो एनालाइज हो गया, फंड फ्लो एनालाइज हो गया, कैश फ्लो एनालाइज हो गया, इनसे छोटे छोटे वो क्वेश्चन वगैरह डालते रहते हैं। पर हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से करेंगे। और ये जैसे आगे रिसोर्स अकाउंटिंग है, रिसोर्सेज अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग आ गया इसके अंदर, ठीक है। सारी की सारी चीजों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद बिजनेस कौन सा था, एक और था इसके अंदर, हाँ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दो मिला के दे रखे हैं इन्होंने। मैनेजमेंट अलग बात है, कॉस्ट अलग बात है, तो थोड़ा थोड़ा इनमें फर्क है, और इसको हम लोग अच्छे से करेंगे। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, ये तो आप भूल जाओ कि आपको कभी ये याद करने पड़ेंगे। आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा, लाइफ में कभी आपने वैसी ट्रिक सुनी नहीं होगी, ठीक है। मेरे यूट्यूब चैनल पे पहले भी मैंने, एक मैडम मेरे साथ थी कि उनको मैंने समझाई थी, उन्होंने बोला कि मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ, आप देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS के जो स्टैंडर्ड है हमारे, इनके ऊपर वीडियो बना रखी है। बाकी इनमें मैं आपको उसके अंदर 2-3 चीजें हैं उन छूटी हुई हैं, उनको भी कवर करवा दूंगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स है, आपको पता है इसके अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी हमारी। परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है। डिमांड एनालाइज है, सारे के सारे आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, ये सारे के सारे पोर्शन है। ओलिगोपोली हो गया, प्राइज की प्राइसिंग स्ट्रेटजी हो गया, प्राइस स्क्रीमिंग हो गया। ये बस ऐसा है कि जिस बंदे को आते हैं ना,
जिस बंदे ने पहले पढ़ रखे हैं, बस उनको तो मैंने गाइड करना है, उनको तो कभी भूलेंगे नहीं, मतलब इतनी डिटेल में तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन एक बार पढ़ाने के बाद आपको भूलेंगे नहीं ये, ठीक है। उसके बाद ये हमारा आपको पता ही है बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। बिजनेस फाइनेंस के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन हो गया, कॉस्ट ऑफ द कैपिटल एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो गया, ठीक है। बहुत ही ज्यादा चीजें डीपली करने वाली हैं, यहां से वो जैसे क्वेश्चन कर देते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस मार्केट है, इसके इंस्ट्रूमेंट क्या है, छोटी छोटी चीजें हैं, बस डीपली अब हमने पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। उसके बाद बिजनेस स्टैट है, इसके अंदर सेंट्रल टेंडेंसी आ जाएगा, सेंट्रल टेंडेंसी है। आगे आपको पता है सारा सिलेबस, आप एक बार वो कर लेना अपना, ठीक है जी। मतलब एक बार हार्ड कॉपी निकलवाना, सॉफ्ट कॉपी से काम नहीं चलने वाला, भी 20 रुपये लगेंगे आपके, हार्ड कॉपी आप इसकी निकलवा सकते हो, ठीक है जी। हार्ड कॉपी इसके लिए निकलवा के उसके बाद स्टार्ट करना है, कल तक आप निकलवा लेना 1-2 दिन के अंदर। बिजनेस मैनेजमेंट है, HRM है, उसके अंदर बहुत सारा डीप करना पड़ेगा। बिजनेस मैनेजमेंट है वो तो हमारी क्या है, छोटी सी है, लेकिन जो यहाँ से HRM स्टार्ट होता है ना, ये थोड़ा बड़ा है, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमें डीपली करनी पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन HRM से मैंने तो अपने एग्जाम में देखे हैं। और HRM है भी इजी, HRM है भी इजी, और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं जो हमें क्या करवाते हैं, पास करवाते हैं। हमें अगर 5 क्वेश्चन आया ना, तो 10 के 10 मार्क्स आपके आ जाने चाहिए यहाँ से, ठीक है, जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा उस तरीके से। उसके बाद देखो बैंकिंग है, बैंकिंग का अलग फंडा है। बिजनेस इंस्टीट्यूशन इसके अंदर और भी आ जाते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस भी इन्होंने बीच में घुसेड़ दिया है, ठीक है, जो कि एक अलग चीज है। IRDA क्या होता है, ठीक है, इनके फ्रेमवर्क भी आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा इन्होंने क्या किया हुआ है, एक ही सिलेबस के अंदर 4-4 5-5 चीजें धकेल रखी हैं, ठीक है। वैसे तो बोला कि 10 यूनिट है, पर 10 यूनिट नहीं है, ये हमारी 15 यूनिट बनती हैं, 15 से 20 यूनिट भी बन सकती हैं, अगर इनको थोड़ा अलग अलग किया जाए, इनको थोड़ा एनालाइज करके पढ़ा जाए तो, ठीक है जी। इसके बाद आपको बाकी का सिलेबस भी पता ही है। बाकी के सिलेबस में लीगल एस्पेक्ट है, इसके अंदर पूरे का पूरा लॉ आ जाता है हमारा, ठीक है। कंपनी एक्ट आ जाएंगे, कंपनी के सेल एक्ट आ जाएगा, कंपटीशन एक्ट आ जाएगा, साइबर क्राइम आ जाएगा हमारा, सारी की सारी चीजें हैं इसके अंदर। इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी होती है उसके राइट्स के बारे में बताया जाएगा, ठीक है जी। GST क्या है, उसके वो टैक्स में भी पढ़ेंगे, यहाँ भी पढ़ेंगे, ठीक है जी। सर्विस टैक्स वगैरह की सारी चीजें, और यहाँ भी हम अच्छे से सारी की सारी चीजों को कवर करेंगे, ठीक है। ये मतलब बिल्कुल छोटा सा सिलेबस ही है, क्योंकि टैक्स मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है, और टैक्स के अंदर तो आपको बिल्कुल डीप तक मैं हर चीज पढ़ा सकता हूँ। और दूसरी बात ये है कि कोई छोटा मोटा रह भी जाएगा, बाकी थ्योरी के सारे सब्जेक्ट मेरे बहुत ही अच्छे हैं, और मैं आपको करवाऊंगा। और प्रैक्टिकल होगा जो छोटा मोटा, वो भी आपको बहुत ही अच्छे से करवाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ तक आपको सिलेबस का पता लग गया है। सिलेबस के अंदर जो भी है, आपने कोई भी क्वेश्चन करना है तो पूछ सकता है। कल से हमारी 9 बजे क्लास होगी, उससे पहले 8 बजे हमारा क्विज है, वो कल से होगा। आज मैंने नहीं लिया था क्विज, थोड़ा काम था मेरे को, तो कल से हमारा 8 बजे क्विज होगा मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ग्रुप के ऊपर। और साथ में आपको कॉमर्स के भी क्विज मैं स्टार्ट कर दूंगा, जैसे ही पहला पूरा हो जाएगा ना बिजनेस इन्वायरमेंट, वो पूरा होते ही आपके क्विज स्टार्ट कर दूंगा। बिजनेस इन्वायरमेंट के 5 क्विज करवाऊंगा, 5 मतलब 15 क्वेश्चन आपको हर में मिलने वाले हैं, तो देख लो आप कितने बनते हैं। तो वो सारी चीजें आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। अब किसी भी बच्चे ने कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई ड्यूरेशन पूछनी है, किसी भी चीज की कोर्स के बारे में कुछ भी पूछना है, तो आप पूछ सकते हो। और कल से अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये अब तक तो आपको फ्री मिलने वाला है ना सिस्टम, ठीक है ना। मतलब 20 तक तो फ्री मिलेगा आपको, 2 यूनिट भी कवर कर दूंगा मैं, अगर मेरा दिल चाहा तो किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो बता दो। और कल से हमारा सिस्टम स्टार्ट है, और फी के बारे में भी बता देता हूँ। देखो जी, पेपर 1 अगर आप लोगों ने ज्वाइन करना है, पेपर 1 आप लोगों ने ज्वाइन करना है, तो उसके लिए आपकी जो फी वगैरह है ना, उसके लिए पेपर 1 के लिए, उसके लिए मैंने पहले जो फी रखी हुई थी वो हमारी 3,000 थी, ठीक है। अब भी वो फी है जो बढ़ा करके मैंने मतलब 3,750 कर दी है पेपर 1 की, ठीक है। इसके अंदर आपको पूरी PDFs मिलेंगी। अगर कोई बच्चा ना
ट्रायल क्लासेस भी लगाना चाहता है पेपर वन की, तो वो मेरे को मैसेज करके बोल सकता है, क्योंकि पेपर वन जैसा मैं करवाता हूं ना, कितने बड़ी मर्जी प्लेटफॉर्म पे चले जाना, जितना स्ट्रक्चर डाटा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इतना एक तो स्ट्रक्चर डाटा आपको मिलेगा ना, जितना एक्स्ट्रा और डीपली एक्सप्लेनेशन मैं करता हूं, उतनी एक्सप्लेनेशन शायद ही आपको कहीं पर मिले। मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके जो टीचर लोग हैं वो आपको अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, पर मैं इतना बोलता हूं कि जितनी कम फीस के अंदर मैं आपको पढ़ा रहा हूं पेपर वन, इतनी कम फीस में इतनी अच्छी क्वालिटी और विद पीडीएफ विद रिकॉर्डिंग वीडियो। ठीक है, आपको क्या मिलने वाली है, जितना भी पेपर वन है हमारा उसकी क्या मिलने वाली है, यूट्यूब चैनल के ऊपर रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेंगी। लेकिन यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको रिकॉर्डिंग वीडियो उन्हीं बच्चों को मिलेंगी जो बच्चे पे करेंगे। ठीक है, उनको ही उसके लिंक्स प्रोवाइड होंगे, सारे के सारे जो लिंक हैं वो हमारे क्या होते हैं, अनलिस्टेड होते हैं। और पेपर टू की अब फीस की बात करते हैं, तो पेपर टू पेपर वन से बहुत ही ज्यादा वास्ट है, आप लोग भी अच्छी तरह से समझते हो। अगर आप देखोगे तो मैं एक बात आपको बता देता हूं, आप कंपेयर करके भी देख लेना किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ, मेरे वाला जो स्ट्रक्चर है फी का, देखो पेपर टू की जो फीस है वो ज्यादा नहीं है, 4500 रखी है मैंने। ठीक है जी, पेपर टू आप अगर दोनों इकट्ठे ज्वाइन करते हो तो आपको 7000 के अंदर मैं दोनों दे सकता हूं, पेपर वन और पेपर टू दोनों में आपको क्या कर सकता हूं, पूरे 7000 के अंदर दे सकता हूं। और ये फीस बड़े प्लेटफॉर्म वालों से आधी है, वो 15-15 हजार रुपये ले रहे हैं। अगर नहीं तो महीने की फीस उनकी देख लेना, लगा करके एक एक महीने का डाल के देख लेना, ये आपका विद मेंबरशिप है, विद मेंबरशिप है ये 7000। ठीक है, विद मेंबरशिप है। इसके अंदर क्या है, आप लाइफ टाइम के अंदर कुछ भी क्वेश्चन हो आपका पूछ सकते हो मेरे से, पीएचडी वर्क करवाना है आपने, उसके लिए भी मेरे से कंसल्टिंग ले सकते हो। ठीक है, वो बिल्कुल फ्री है, आपको गाइडलाइन जरूर प्रोवाइड करूंगा जितनी मेरे पास है। ठीक है, पीएचडी के लिए आपको बहुत ही मतलब अगर लेना चाहते हो एडमिशन वगैरह, आप इंटरेस्टेड हो, उसके लिए आपको गाइडलाइन जरूर मिलेगी। पहले जो मेंबरशिप लाइफ टाइम की मेंबरशिप का बता देता हूँ, लाइफ टाइम की मेंबरशिप में आप कभी भी आकर के कुछ भी पूछ सकते हो, कभी भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको मतलब 10 दिन 15 दिन क्लासेस लेनी है, किसी टॉपिक के ऊपर कुछ पूछना है, अगर मेरी कोर्स चल रहा होगा आप फ्री में उसमें इनरोल कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात ये है, मेरा कोई फंडा नहीं है ऐसा कि जब आपका एग्जाम क्लियर होगा ना, आप तब कोर्स को छोड़ना। ठीक है, जब मेरा आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा ना और मेरा कोर्स चल रहा होगा, 7000 में अगर ज्वाइन करते हो पेपर वन और पेपर टू दोनों इकट्ठे, तो आप जब मेरा कोर्स चल रहा होगा, जब भी अगर आपका एग्जाम नहीं क्लियर हुआ तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए 2 बार फ्री रहेगा कोर्स, अगर कोई भी कोर्स चल रहा है, अगर आपका नेट हो गया उसके बाद अगर लेना चाहते हो तो वो बात अलग है, नेट क्लियर होने के बाद की। अगर आपका बाई चांस आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता, आप रिवीजन करना चाहते हो, तो 2 बार जो रिवीजन का कोर्स आएगा ना, रिवीजन का कोर्स आपके लिए फ्री होगा, क्योंकि कंटेंट तो आपने डीपली पढ़ा होगा। रिवीजन का कोर्स इसमें आपको 2 बार फ्री मिलेगा, मैं 2 बार रिवीजन करवाता हूं हर चीज की, पेपर वन की भी 2 बार होगी, पेपर टू की भी 2 बार होगी। ठीक है जी, पेपर वन और पेपर टू दोनों की 2-2 बार रिवीजन करवाऊंगा, जिसके अंदर सिर्फ अगर आपको पेपर टू लेना है तो 4500 है, और पेपर वन लेना है तो 3750 है, अगर दोनों इकट्ठे लेने हैं तो 7000 है। तो ये हमारा नॉमिनल सा प्राइस था, जिसके अंदर आपको पूरा डिटेल के अंदर पढ़ाया जाएगा। ठीक है जी, अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, आप पूछ लो। और हाँ, इन सब की मैंने बता ही दिया आपको, रिकॉर्डिंग वीडियो पेपर टू की भी आपको मिलने वाली है, पेपर टू की भी आपको रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेंगी यूट्यूब चैनल के ऊपर, पर उसी बच्चे को शो होगी जो बच्चा क्या करेगा, पेड को ज्वाइन करेगा। क्योंकि आपको जो लिस्ट मैं दूंगा, जो भी आपको जितने भी कोर्स मैं करवा रहा हूं उनके जो लिंक हैं वो अनलिस्टेड हैं सारे, क्योंकि यूट्यूब चैनल के ऊपर 2-3 कोर्स मैंने ऑलरेडी कवर करवा दिए पेपर वन के, उनकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। और साथ में आपके डाउट क्लियरिंग सेशन भी होंगे, जहां पर आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे, आप मुझे पर्सनल मैसेज करके भी डाउट अपने क्लियर कर सकते हो। ठीक है जी, इससे बढ़िया और कम फी के अंदर आपको इतना अच्छा कोर्स ना तो कोई देगा और ना ही मिलेगा, आप कहीं से भी कंपेयर करके देख लेना।
और दूसरी बात ये है कि अगर आपका पेपर भी क्लियर नहीं होता तो भगवान करे ऐसा ना हो, क्योंकि जितने लोगों को मैं पढ़ाता हूं जो मेरे से सीरियस होके पढ़ते हैं, लास्ट टाइम के अंदर मेरे साथ जो मेरा जीआरएफ निकला था, मैं 2020 का जो पेपर दिया था उसके अंदर जीआरएफ निकला था, तो उस टाइम पर मेरे स्टूडेंट के दो तीन लोग थे जिनका जीआरएफ हुआ था, और 8 लोगों का क्या हुआ था उस टाइम पर, नेट हुआ था। तो आप खुद ही देख ले। बस मैंने ये है कि नेट वालों का मैंने नहीं डाला, तो उसके अंदर मेरे 99.90% आए थे, और जो मेरे दूसरे बच्चे हैं किसी के 96 आए थे और किसी के 94 के अंदर, ऐसी कैटेगरी के अंदर उन्होंने, ऐसा था कुछ, उनका क्लियर हुआ था। तो यहां तक आज की हमारी जो एक डिस्कशन थी पेपर 2 के, इंटरव्यू लगा लो, एक तरीके का इंट्रो लगा लो। तो एक पेपर 2 के साथ इंट्रोडक्शन किया है, तो आप देख लेना, अगर आपका दिल माने। आपको 20 तक तो क्लासेस फ्री मिल रही है ना, 20 अगस्त तक 20 तक फ्री क्लासेस मिल रही है, जैसे मर्जी आप ज्वाइन करो, मजे करो 20 तक। उसके बाद अगर आपको मेरा क्वेश्चन जो भी कोर्स है अच्छा लगता है पेपर 2 का और पेपर 1 का, अगर कोई ट्रायल क्लासेस लेना चाहता है तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा। बाकी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर 9 वीडियो डाली हुई हैं, और भी बहुत सारे कोर्स मैंने निकाले हुए हैं। सुपर क्वेश्चन के ऊपर भी 2-3 वीडियो मैंने डाली हुई हैं, आप वहां से जाकर भी देख सकते हो कि मैं किस तरीके से डिटेल के अंदर आपको पढ़ाता हूँ। किसी भी बच्चे का भाई कोई भी क्वेश्चन है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज कर सकते हैं, उसके बाद हम हमारी क्लास को समाप्त करेंगे। और उसके बाद हमारी क्लास को समाप्त करने के बाद आपको अभी 11 बजे तक, आप कल भी देख सकते हो, जो लोग लेट नाइट तक पढ़ते हैं वो आज भी देख सकते हैं। 11 बजे तक आपको रिसर्च एथिक्स की वीडियो मिलने वाली है, उसको आप अच्छे से देख लेना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। तो किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है तो एक बार पूछ सकता है, नहीं तो भाई यहां तक आज का हमारा इंट्रोडक्शन था। और कल से हमारी जो बिजनेस, जो हमारा आज का इंट्रोडक्शन खत्म है, कल से बिजनेस इन्वायरमेंट के ऊपर क्लास स्टार्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट होगी वो मैं आपको साथ ही साथ बताता रहूंगा। बिजनेस इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट को कंप्लीट किया जाएगा, और मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूं इस सिलेबस को। तो थोड़ा 2 से 3 घंटे आपको देने पड़ सकते हैं क्लास के अंदर, जिससे कि आपकी जो नॉलेज है वो अनहेंस होगी, साथ में आप कुछ नया सीखोगे और आपको हेल्प होगी। तो किसी भी बच्चे ने, नाइस इंट्रोडक्शन सर जी, तो कोई बात नहीं, थैंक यू सबको। तो मुझे बता दो एक बार, किसी भी बच्चे ने कुछ भी पूछना है तो कोई भी बच्चा मैसेज कर सकता है। फी का भी मैंने आपको पूरे का पूरा बता दिया है, और साथ में आपको मतलब पेपर 2 का भी इंट्रोडक्शन दे दिया है। और जिस भी बच्चे को ना, एक बार मैं आपको ना नंबर और दे देता हूँ। नंबर यहाँ पर लिखा ही हुआ है वैसे तो, ये देखो ये नंबर लिखा हुआ है नीचे, ठीक है, दूसरे पे बड़ा लिखा होगा एक, ठीक है, ये नंबर लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर मेरे को कॉल मैसेज कर सकते हो, ठीक है जी। आप अभी पूछ लेना, जिसको भी कोई भी डाउट है आप यहाँ व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे को, ये मेरा ऑफिशियली नंबर है। सीख स्टडी स्मार्टली 3S मेरा चैनल है। इस तरीके का आपको लोगो उसके ऊपर मिल जाएगा, ठीक है जी, इस तरीके का। और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का मैंने आपको बता दिया है। किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है जल्दी से जल्दी बता सकता है कमेंट बॉक्स के अंदर। तो नहीं तो चलते हैं, उसके बाद फिर हम करेंगे कल से हमारे सारे के सारी क्लासेज को स्टार्ट, जो पेपर 1 की कंटिन्यू चल ही रही हैं, पेपर 2 की भी साथ में आपको मिलने वाली हैं। तो मैनेजमेंट का भी और पेपर 2 कॉमर्स का भी, दोनों की आपके हेल्प करूंगा मैं। तो किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो बता सकता है जी। सौरभ जी आपने पूछना है कुछ, आपने हैंड राइज किया है। कर्मी जी आपने, मनीता दत्त आपने पूछना है कुछ, और रश्मि जी आपने पूछना है, वंशिका जी आपने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, जितना क्वेश्चन आप करना चाहते हो कर सकते हो। हाँ जी बोलो सौरभ जी, आप बोलो। 1 मिनट, 3 मिनट है आपके पास सबके। 3 मिनट के अंदर आप अपने क्वेश्चंस को ड्रॉप कर सकते हो, या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो सीधा, ठीक है जी। या सीधा व्हाट्सएप कर लेना, या अभी कोई भी क्वेश्चन है आपका, अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे को बता देना।
आप ना यूट्यूब चैनल है मेरा, सीख स्टडी स्मार्टली 3S के नाम से, मैं आपको दिखा ही देता हूँ, 1 मिनट रुको, मैं आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है जी, आपको 1 मिनट में दिखा देता हूँ अपना। ठीक है जी, ये अपना चैनल है, ये अपना क्या है, यूट्यूब चैनल है, यहां से आप देख सकते हो जी। ठीक है जी, ये अपना यूट्यूब चैनल है, आप यहां से पेपर 1 की भी आपको वीडियो मिले के करेंगी और पेपर 2 की भी, ये सीख स्टडी स्मार्टली चैनल है। और यहाँ पर आपको ये देखो, यहाँ पर मैंने HRM एथिक्स की डाली थी 2 दिन पहले, उसके पहले मैंने रिसर्च के 30 MCQ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर किसी बच्चे को बेस नहीं आता तो 30 MCQ ये वाले कर लो, बेस आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा। और साथ में यहाँ पर सुपर क्वेश्चन की वीडियो भी डालता हूं मैं, देखो सुपर क्वेश्चन के ऊपर वीडियो डालता हूँ, ये जरूर देखा करो अगर आपने लाइफ में कुछ करना है, कामयाब होना है। क्योंकि यहां से आपको एक नहीं, एक वीडियो से 10-10 कंटेंट मिलने वाला है, एक वीडियो से 10 चीजें आप सीखोगे यहां से। तो यहां तक कि आज की हमारी क्लास है, किसी बच्चे ने कुछ पूछना है मैंने आपको बता दिया है, मेरा जो नंबर है वो भी आपको दोबारा डिस्प्ले कर देता हूं मैं, ये नंबर है, आप यहां से मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है जी, व्हाट्सएप यहाँ पे आप कर सकते हो। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना। और जिस भी बच्चे को कोई भी डाउट है वो पूछ सकता है, और कल से हमारा 9 PM के ऊपर आप आ सकते हो। 20 अगस्त तक आपकी जो क्लासेस हैं वो फ्री रहेंगी। ठीक है जी, गुड नाइट सबको, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखो, क्योंकि टाइम बहुत ही भयंकर चल रहा है। तो मिलते हैं कल 9 PM के ऊपर, एक बिजनेस इन्वायरमेंट की क्लास के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैं चाहूंगा कि 2 या 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर इसको कवर कर दूं, और इसी तरीके से बाकी सारी क्लासेस चलती रहेंगी। तो टेक केयर, बाय बाय। किसी भी बच्चे को कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल।